स्टडी हैबिट लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट एंड जिसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन। अब डायनेमिक एलोकेशन ऑफ मेमोरी क्या होता है? रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ मेमोरी एट द रन टाइम एज द साइज ऑफ द मेमोरी रिक्वायर्ड इज नॉट नोन बिफोर द हैंड। इसका मतलब क्या है कि हमें कोई भी वेरिएबल है उसको साइज एलोकेट करवाना है, ठीक है। कोई भी प्रोसेस है या कोई भी हमारा कांस्टेंट हो सकता है या फिर वेरिएबल हो सकता है, उसको अगर मेमोरी एलोकेट करवानी है देन हमें क्या करना पड़ेगा? सब पहले उसके डेटा टाइप को बताना पड़ेगा डिक्लेरेशन के टाइम पर कि हम कौन से टाइप के डेटा टाइप को यूज करें। अगर इंटीजर है तो वो मेमोरी में इंटीजर के अकॉर्डिंग प्लेस बना देगा उस वेरिएबल के लिए। अगर वो वेरिएबल फ्लोट है देन कंपाइलर क्या करेगा? फ्लोट के अकॉर्डिंग मेमोरी बना देगा उसके लिए कि 4 बाइट का स्पेस लेगा या 2 बाइट का स्पेस लेगा। डबल के लिए वो 8 बाइट का बनाएगा, लॉन्ग के लिए 16 बाइट्स का। मतलब सबकी अपनी अपनी प्लेस होती है कि कौन जो है कौन सा वेरिएबल है, कौन सा डेटा टाइप किस टाइप का होने पर कितना स्पेस लेगा मेमोरी में। ये तो बात हुई प्री डिफाइंड की, हाँ कुछ एक ऐसे हैं डेटा टाइप जिससे हमें ये पता लग जाता है कि इतना स्पेस ये मेमोरी में लेगा। लेकिन कुछ ऐसे भी तो हो सकते हैं ना जो यूजर क्रिएट कर रहा है लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो कितना साइज लेगा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, जब हमें पहले से ही साइज ना पता हो कि हमारा वेरिएबल या जो भी हमारा प्रोसेस है, फंक्शन है, वो वेरिएबल या फिर कहाँ पर मेमोरी में कितना ज्यादा स्पेस ले सकता है, तो उसके सॉल्यूशन में हम क्या करें? डायनामिक एलोकेशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डायनामिक एलोकेशन। अब डायनामिक एलोकेशन एक ऐसा प्रोसेस है एलोकेट करने का मेमोरी एट द रन टाइम कि हम किसी भी वेरिएबल को, कांस्टेंट को, फंक्शन को, ऑब्जेक्ट को, क्लास को, किसी भी चीज को रन टाइम में जिस टाइम प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट हो रहा है उस टाइम पे अगर हम मेमोरी एलोकेट करवा रहे हैं उस प्रोसेस को हम बोलेंगे डायनामिक एलोकेशन ऑफ द मेमोरी, जब हमें साइज जो है एडवांस में ही ना पता हो। ठीक है, इतना क्लियर हुआ कि डायनामिक एलोकेशन क्या होता है। डायनामिक एलोकेशन का मीन्स ये होता है कि मेमोरी को एलोकेट करना रन टाइम पे जब हमें पहले से ही साइज ना पता हो कि कितना स्पेस लिया जा सकता है मेमोरी में। तो सी लैंग्वेज पढ़ी। सी लैंग्वेज में हमने क्या देखा कि अगर हमें सी लैंग्वेज में डायनामिक मेमोरी मैनेजमेंट करना था, डायनामिकली एलोकेट करवानी थी वैल्यू, तो उसके लिए हम क्या यूज करते थे? उसके लिए हम मैलोक एंड कैलोक फंक्शंस का यूज करते थे, ठीक है। मैलोक कैलोक फंक्शंस क्या थे? मैलोक कैलोक फंक्शन सिर्फ और सिर्फ मेमोरी को एलोकेट करवाते थे डिफरेंट तरीके से। फंक्शन टू एलोकेट द डायनामिक एट द रन टाइम, डायनामिकली एलोकेट कराते थे। सिमिलरली इट यूजेस द फंक्शन फ्री। सिमिलर तरीके से ये फ्री फंक्शन को भी यूज करते हैं टू फ्री द डायनामिक एलोकेटेड मेमोरी। ये दोनों सी की बात हो रही है। सी में अगर हमें डायनामिक मेमोरी एलोकेशन करना है, एलोकेशन के लिए हम मैलोक एंड कैलोक फंक्शन का यूज करते थे एंड फ्री करवाने के लिए हम उस मेमोरी को डिलीट करवाने के लिए हम फ्री का यूज करते थे, फ्री फंक्शन का। We use the dynamic allocation technique. It is not known in advance how much memory space is needed. डायनेमिक एलोकेशन मेमोरी टेक्निक का हम सिर्फ तब यूज करते हैं जब हमें एडवांस में ये ना पता हो कि कितनी मेमोरी यूज हो सकती है, हाउ मच मेमोरी स्पेस इज नीडेड, या हमें कितनी मेमोरी स्पेस जो है नीड में है, कितनी नीडेड है। C++ supports these functions. It also defines the two unary new and delete that task to perform the allocations and freeing the memory to the better way. C++ क्या करता है? वो भी डायनेमिक एलोकेशन को सपोर्ट करता है लेकिन मैलोक कैलोक एंड फ्री फंक्शन का यूज करके नहीं, बल्कि अपनी तरफ से एक यूनरी ऑपरेटर का यूज करके, जो कौन कौन से है? एक तो है न्यू ऑपरेटर, दूसरा है डिलीट ऑपरेटर। न्यू ऑपरेटर क्या काम करेगा? मेमोरी को एलोकेशन का काम करेगा, और डिलीट ऑपरेटर क्या काम करेगा? मेमोरी को फ्री करवाने का काम करेगा। जैसे प्रोसीजर फिनिश हो गया, हम चाहते हैं कि वेरिएबल या कांस्टेंट जो है वो अपनी मेमोरी को छोड़ दे, वहां से फ्री करते हैं उसको, तो हम डिलीट का यूज करेंगे। And easier way, since these operators manipulate the memory on the free store, they are used known as the free store operators. इनको हम क्यों यूज करते हैं, या इनको जब हम यूज करते हैं स्टेट को फ्री करवाने के लिए, तो इसको हम फ्री स्टोर ऑपरेटर भी बोलते हैं। An object can be created by the using new and destroyed by the delete as well as when required. मतलब जब कभी भी हमें रिक्वायर्ड पड़ती है कि हम ऑब्जेक्ट को डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करें, देन उसके लिए हम न्यू ऑपरेटर का यूज करते हैं। और जब हम चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट को जो हमने मेमोरी एलोकेट की थी डायनामिकली, उसको हम फ्री करवा दें, उसको डिस्ट्रॉय कर दें, देन उसके लिए हम डिलीट ऑपरेटर का यूज करते हैं। और डेटा ऑब्जेक्ट क्रिएटेड इनसाइड द ब्लॉक, इसमें क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट होता है वो हम कहाँ पे बनाते हैं? इनसाइड द ब्लॉक बनाते हैं। विद द न्यू रिमेन इन एग्जिस्टेंस अंटिल इट इज एक्सप्लिसिटली डिस्ट्रॉय बाय द डिलीट। मतलब जैसे हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसको डायनामिकली मेमोरी एलोकेट भी कर दी, लेकिन चाहे प्रोग्राम हमारा फिनिश हो जाए,
वो मेमोरी में स्पेस फिर भी लेकर रखेगा। अपना स्टोरेज जो है वो फिक्स कर लेगा कि मेरा स्पेस तो इतना है, मैं मेमोरी में इस एड्रेस पर ही रहूँगा। चाहे उसका प्रोग्राम फिनिश हो जाए जिसमें उसको बनाया गया था, ठीक है? जिस प्रोग्राम में ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया गया था, डायनामिकली एलोकेशन की गई थी, चाहे वो प्रोग्राम खत्म हो जाए, लेकिन फिर भी जो ऑब्जेक्ट है वो ये कह रहा है कि मैं तो मेमोरी को स्टोर करके रखूंगा, ये मेरी मेमोरी है, ये मेरा प्लेस है। देन हमें क्या करना पड़ता है, एक्सप्लिसिटली जाकर डिलीट ऑपरेटर का यूज करके मेमोरी को फ्री करवाना पड़ता है, और कोई चांस नहीं रहता, क्योंकि जब तक हम उसको एक्सप्लिसिटली जाकर अलग से एक लाइन ऑफ कोड ना लिखे डिलीट करवाने के लिए ऑब्जेक्ट को, तो वो स्पेस को बना कर रखेगा। वो जो मेमोरी लोकेशन है वो परमानेंटली किसके पास रहेगी, ऑब्जेक्ट के पास रहेगी, इसलिए हमें डिलीट का यूज करना पड़ता है। Thus, the lifetime of an object is directly under control and unrelated to the block structure of the program. इसका मतलब ये है कि जो भी पूरा कंट्रोल होता है लाइफ टाइम ऑफ द ऑब्जेक्ट का, वो किसके हाथ में होता है, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के हाथ में। मेमोरी मैनेजमेंट जो भी काम करेगा, मेमोरी को मैनेज करेगा, उसको पता है कब किस ऑपरेटर को एलोकेट करवाना है, किसको डिलीट करवाना है, और कितना उसका स्कोप रहेगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आज हमने देखा इंट्रोडक्शन टू द डायनामिक मेमोरी मैनेजमेंट। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।